नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं 3 विषयों के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। पहला विषय है तथाकथित किसान आंदोलन में जो हत्या की गई है आत्महत्या के नाम पर, ताकि पूरा का पूरा आरोप डाला जा सके सरकार के ऊपर और अपने खून से रंगे हुए हाथों को छिपाया जा सके किसी एक मासूम की लाश के पीछे। दूसरा मुद्दा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब उस ड्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है जिसको हम कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। तीसरी बात, इसी पर चलते हुए असम के मुख्यमंत्री ने भी अब इस तरीके का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हालांकि वहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत पहले से बात हो रही है, लेकिन सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात अभी तक किसी ने भी नहीं की थी। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस खबर के ऊपर जो आई है तथाकथित किसान आंदोलन से, और जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है इसके पीछे के उन सभी षड्यंत्रों के बारे में जिनके ऊपर देशवासी सोच नहीं रहे हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि जिन लोगों की हत्या, जिनको कि नाम दिया गया था आत्महत्या का, उन लोगों की लाशों पर राजनीति करके अभी तक यही पर्सपेक्टिव लोगों के सामने सौंपा गया कि वो आत्महत्या ही थी, और अभी तक लोग भी यही सोच रहे थे कि वो सब की सब आत्महत्या ही थी, जबकि वो पर्दे के पीछे अगर जाकर के देखा जाए तो वो सब हत्याएं ही हैं। और ये कहां की बात कर रहा हूं, ये है तथाकथित किसान आंदोलन की बात। हमने बहुत सारे ऐसे मौके देखे जहां पर किसानों को जान से मारा गया और नाम दिया गया वहां पर आत्महत्या का, लेकिन सारा का सारा खुलासा करते हुए अभी अंतिम जो कृष्णा नाम के लड़के की हत्या के बाद में खुलासे हो रहे हैं, वहां से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से जबरदस्ती पहले कृष्णा नाम के इस व्यक्ति को जबरदस्ती दारू पिलाई गई और फिर उसमें आग लगाई गई और उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार ने इस बारे में खुलासा किया है, जांच एजेंसियां इस मामले में भी लगी हुई हैं। इससे बहुत ही सीधा संकेत मिलता है और बहुत ज्यादा गुत्थियां ना सुलझाते हुए हम सीधे ये कह सकते हैं कि जब हमारे दुश्मन देश हर बार ये सोचते थे कि हम लाल किले पर हमला करेंगे, हम लाल किले पर हमला करेंगे, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां, हमारी जो रक्षा समितियां हैं, या जो हमारी आर्मी है, या हमारी जो फोर्सेस हैं, सिपाही हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये सारे के सारे लाल किले पर होने वाले हर एक हमले को पहले से पहले ही नाकाम कर दिया करते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी से पहले कितने सारे आतंकवादी, उनके पास से कितने सारे विस्फोटक प्राप्त होते थे, उन सब के पीछे जो हमारी खुफिया एजेंसियां लगी रहती थी उनको पकड़ने के लिए, उन सब ने यह सिद्ध किया था कि भारतवर्ष के जितने भी दुश्मन हैं वो लाल किले पर हमला तो करना चाहते थे, लेकिन उनको नाकाम कर दिया गया। और उन सभी दुश्मन देशों के उन मंसूबों को सफल करने का कार्य किसने किया था? इसी तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ में बैठे हुए वामपंथियों और राकेश डकैत जैसे कांग्रेस के चमचों ने। अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी क्रांति है, क्रांति है, क्रांति है, लेकिन जब कृष्णा की हत्या हुई उसके बाद में बहुत सारे लोगों के मेल भी आए, मैसेज आए, और ये संदेश लोगों में स्पष्ट हो गया कि यह जो किसान आंदोलन है ये केवल और केवल भारत की छवि, सरकार की छवि धूमिल करके सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई है। 5वीं कक्षा से जनसंख्या विस्फोट के ऊपर निबंध तो लिख रहे हैं, उसके बारे में हमें अवेयरनेस तो बहुत है, लेकिन हम उन लोगों का क्या करें जो मदरसे में पढ़ते हैं और जिन्होंने कभी भी जनसंख्या विस्फोट के बारे में ना पढ़ा है ना लिखा है, उनको जिनको यही पता है कि बच्चे केवल और केवल अल्लाह की देन है, उनका क्या किया जा सके। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बहुत अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं, और इसमें भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम में जो कुछ भी अभी तक ड्राफ्ट बने हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही ये सब काम किए गए हैं। और यहां पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने और सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर दी है, यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी। इस 2 चाइल्ड पॉलिसी के तहत उन सभी सरकारी योजनाओं और लाभ को सीमित या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा जो भी वो लोग प्राप्त कर रहे हैं जिनके 8-8, 10-10, 20-20 बच्चे हैं, जबकि जिनके 2 बच्चे हैं उन लोगों को सभी सरकारी लाभ यूं ही निरंतर मिलते रहेंगे। इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 साल में ऐसे ऐसे जो कानून जिनकी डिमांड धरातल पर थी,
जितने भी जननायक थे, जनसेवक थे, जितने वॉलंटियर्स थे या फिर जितने भी सनातन के रक्षार्थ जितनी भी संस्थाएं खड़ी हुई हैं, जो उनकी डिमांड्स थी, जैसे कि गौ रक्षा को लेकर के, जैसे कि लव जिहाद को लेकर के, जैसे कि रोमियो स्क्वाड बनाने को लेकर के, जैसे कि जो महिलाएं होती हैं उनके पर्स चेन छीन करके यानी कि चेन स्नैचिंग करने वाले लोगों को लेकर के, या फिर रासुका के अच्छे तरीके से प्रबंधन को लेकर के, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से लागू किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लागू किया है। और यही नहीं, गैंगस्टरवाद को पूरी तरीके से खत्म कर उनकी जो जमीन है उसको पूरी तरीके से नीलाम करने हेतु जितने भी विधि नियम बनाने थे वो सब उन्होंने बनाए थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की, और वो भी सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो दरकार थी वो सबको उत्तर प्रदेश से थी, योगी आदित्यनाथ जी से थी। और उसका कारण ये नहीं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। वजह यह है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या का राज्य केवल उत्तर प्रदेश ही है सबसे ऊपर। अब ऐसी स्थिति में यदि सूबे के मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे तो भैया कौन करेगा। ऐसे समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सख्त फैसला लिया है और जिसकी ये शुरुआत भर है। मैं ये नहीं कह दे रहा हूं कि यहां पर 2 से अधिक बच्चे जिनके होंगे उनके वोटिंग राइट्स अभी से छीने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो भविष्य में नीतियां होंगी वो उसी परिणति को प्राप्त हो, ऐसा हमारा मानना भी है, ऐसे हमारी इच्छाएं भी हैं, ऐसी हमारी मांग भी है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हों उनके वोटिंग राइट्स खत्म किए जाएं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ही ये अल्लाह का नाम लेकर के 20-20 बच्चे पैदा कर लेते हैं। असम में भी इसी तरीके का ड्राफ्ट अभी लाया जा रहा है और अभी सरकार की शुरुआत ही है। ऐसे समय में यदि आने वाले 1 या 1.5 साल में, 2 साल में इस ड्राफ्ट की पूरी तरीके से रचना हो जाए, उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर के प्रस्तुत हो सकता है। अब हमेशा की तरह विपक्ष के पेट में तो मरोड़े उठने ही हैं। वही असम में भी हो रहा है, वही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, वह पहले मध्य प्रदेश में भी हो चुका है और राजस्थान में भी हो रहा है। लेकिन इन सब से ना डरते हुए केवल और केवल सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की ही तैयारियां हर राज्य को करनी पड़ेंगी, नहीं तो आने वाले समय में भारतवर्ष की ना केवल सत्ता ही विधर्मियों के हाथ में जाएगी बल्कि पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या भी हमारी हो जाएगी। और उसके बाद में जो सीमित होते हुए स्रोत हैं उनको देखते हुए यहाँ की जनसंख्या कमजोर पड़ेगी और जो आसपास के देश हैं वो इसके ऊपर कब्जा भी आसानी से कर सकते हैं। आज अब अगर आप देखिएगा सबसे बड़ी लैंड जिन देशों के पास में है उन देशों की जनसंख्या बहुत कम है और जिन लोगों का नंबर ही आता 7वें नंबर पर है वो ही विश्व में दूसरे नंबर पर है। और वहां पर भी धर्मशाला की तरह इनवाइट किया जाता है घुसपैठियों को, देश विरोधियों को। ऐसे समय में हमें समय रहते ही सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवाज उठानी पड़ेगी, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, सामाजिक संगठनों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब पूरे विश्व में भारतवर्ष की छवि खराब करके लाल किले पर हमला करने, लोगों को जो बेगुनाह लोग हैं उन लोगों को शराब पिला करके जलाने वाले लोग सड़कों को जाम कर सकते हैं, तो देश हित का कार्य करने वाले क्यों सड़कों को जाम करके सरकारों के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये तीनों की तीनों बातें प्रभावित करती हैं और उत्तर प्रदेश, आसाम के जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के जो ड्राफ्ट्स तैयार हो रहे हैं, जो नियम बनने वाले हैं और योगी जी से जो आपकी उम्मीद थी, अगर वो आपको लगता है कि खरी हो सकती है और होने वाली है, तो हमें भी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब स्वयं भी कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।